की सबसे अहम खबर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ट्रैका प्लस होने वाला इजलास है, जिसके अंदर पाकिस्तान, रूस, चाइना और उसके साथ साथ अफगानिस्तान ने भी शिरकत की है। ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल था। गो इससे पहले एक इजलास हुआ जो दिल्ली कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर इंडिया ने मेज़बानी की और उसने दानिस्ता तौर पर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस खिते का अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान, उससे और अफगानिस्तान को मदऊ ही नहीं किया। साफ ज़ाहिर है, जब वो अफगानिस्तान को मदऊ नहीं करेगा, जब वो पाकिस्तान को नहीं बुलाएगा, तो क्या होगा? कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट नहीं निकलेगा। यही बात है कि जो इंडियन तजिया निगार हैं, दानश्वर हैं, गैर मुतनाज़ना और गैर मुतअस्सिब जो दानश्वर हैं, उनने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस की जो नाकामी है उसका सबब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ना बुलाना और अफगानिस्तान को ना बुलाना है। बल्कि पाकिस्तान को तो बुलाया था, पाकिस्तान गया नहीं है। अफगानिस्तान को उन्होंने मदऊ नहीं किया था, जिस बिना पर पाकिस्तान भी वहां नहीं गया। और पाकिस्तान ने पहले भी ये कहा हुआ है कि इंडिया जिस वक्त तक दहशतगर्दी खत्म नहीं करता, दहशतगर्दों की हमायत नहीं करता, हमायत खत्म नहीं करता, उस वक्त तक इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। सूरत ये है कि इंडिया एक तरफ तो अमन की बात करता है, एक तरफ को प्यार मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वसी करने की बात करता है, दूसरी तरफ वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करके हमारे अमन को अदम इस्तेकाम से दो चार करते हैं। पहले अशरफ गनी हुकूमत थी, अफगानिस्तान के जरिए वो पाकिस्तान के दहशत गर्दों को सपोर्ट करता था, यहां भेजता था। अब अगर वहां तालिबान की हुकूमत आई है, अब उसने किसी और रास्ते से दहशत गर्दों को यहां भेजना शुरू कर दिया है, अलहदगी पसंदों की सरपस्ती शुरू कर दी है। और बलूचिस्तान में जो शोरश है, बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब है, ये वही कड़ी है कि इंडिया हालात ख़राब कर रहा है। वहाँ पर इंडिया वहाँ पे दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है, जिस वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। एक तरफ तो वो दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहा है, उन्हें मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ वो कहता है कि पाकिस्तान अमन के लिए बात करे, पाकिस्तान आए हमारे साथ बात करे। पाकिस्तान का सिंपल सा एक मुतालबा है कि जिस वक्त तक कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत नहीं दी जाती, कश्मीरियों के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर नहीं होते, और फिर जो खुसूसी कानून आपने ख़त्म किया था, जिस वक्त तक आप उसको वापस नहीं लेते, उस वक्त तक आपके साथ बातचीत नहीं हो सकती। अब आलमी बरादरी ने भी इस पर कोशिश की है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। तो आलमी बरादरी को भी ये करना होगा कि वो इंडिया को ये कहे, अपने हालात को वो दुरुस्त करे। पाकिस्तान के साथ अगर उससे ताल्लुकात को बेहतर करना है तो क्या करे? वो सबसे पहले दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ दे। एक तरफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत की बातें, ये दोगली पॉलिसी नहीं चल सकती। तो बात चलती है ट्रैका की। ट्रैका जो प्लस इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर अफगानिस्तान के जो कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, वो तशरीफ़ लेकर आए। 2 रोज़ कबल वो तशरीफ़ लेकर आ गए थे यहाँ पर, और बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ। उन्हें मुतअद्दिद अफराद के साथ मुलाकातें की हैं और अपना नुक्ता नज़र उन्होंने यहाँ बयान किया, बताया है कि अफगानिस्तान के अंदर कौन सा इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। अफगान तालिबान की दो टोक बात है। उन्होंने आलमी बरादरी से भी ये कहा है, उन्होंने अफगानिस्तान के जो बाकी हमसाए उनसे भी ये कहा है कि अगर आप लोगों ने दाइश को ख़त्म करना है, अगर आपने दाइश को ख़त्म करना है, तो आपके पास एक ही काम है, वो ये है आप तालिबान को मजबूत करें, मुस्तहकम करें, उनकी मदद करें। और उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि जो तालिबान के पैसे मुंजमद हैं $9 अरब, वो बहाल किए जाएं। जब तक वो बहाल नहीं होते तब तक वहाँ की जो सूरत हाल माशी वो मुस्तहकम नहीं होती। सूरत हाल माशी मुस्तहकम नहीं होती तो हालात ख़राब ही रहेंगे, मामलात ख़राब ही रहेंगे, मसाइल ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे। लेकिन अगर आपके हालात दुरुस्त करने अगर आपने हमसाया मुल्क के अंदर, तो आपको अफगानियों के जो पैसे मुंजमद हैं वो बहाल करने होंगे। ट्रैका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान ने मेज़बानी की, रूस,
चाइना और अमेरिका, जो बड़ी ताकतें हैं तीनों, उन्होंने यहाँ पे आकर शिरकत की है उसके अंदर। उसके एलामिया के अंदर ये कहा गया है कि अफगान तालिबान एक तो ख़वातीन की जो तालीम है उसको वो इजाज़त दे उसकी, जबकि बहुत सारी जगहों पर अफगान तालिबान ने ख़वातीन की तालीम की इजाज़त पहले दे चुकी है। कॉलेज लेवल तक उन्होंने तालीम के जो इदारे हैं वो खोल दिए हैं। अब यूनिवर्सिटी लेवल का जो है वो एक सेटअप बन रहा है उनका, वो भी बापर्दा उनका जो मुआशरा है, मुआशरा जिस बात की इजाज़त देता है उसके मुताबिक वो सारा सिलसिला होगा और वैसे ही चलेगा। और दूसरी बात जो है वो बड़ी अहमियत है। ट्रैका कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि अफगान तालिबान जो है वो दहशत गर्दों का खात्मा करें। दहशत गर्दों का खात्मा कैसा होगा, किस अंदाज से होगा? जिस वक्त तक माशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं होती तालिबान की, क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जो अशरफ गनी की अफवाज थी, उसके जो फौजी थे जो अपने घरों को जा चुके थे, माशी बदहाली इस तरह हो चुकी है वहां पर कि अब वो आहिस्ता 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 पैसे के लालच में दाइश में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो जिस वक्त तक तालिबान को माशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं होती, उनके पैसे रिलीज नहीं होते, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती और वहां पर जो कैद साली का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक वो दहशत गर्दों के साथ लोग पैसे के लिए मिलेंगे। क्योंकि एक आदमी जो अपनी औलाद को बेच देता है पैसे के लिए, अपनी बेटी को बेच देता है पैसे के लिए, और ये अभी मामलात हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये सिलसिला हुआ है कि कई लोग अपने पेट की प्यास बुझाने के लिए अपनी बेचियों को फरोख्त कर रहे हैं, और वो भी कैसे? 2000 अफगानी पैसे रुपए के अंदर 2000। तो इंतहाई अफसोस की बात है। इसलिए आर्मी बरादरी ने जो ये मुतालबा किया है कि वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती छोड़ दें, दहशत गर्दों को वहां पे ख़त्म कर दें, तो दहशत गर्दों का खात्मा तभी हो सकता है जिस वक्त आप उनकी सपोर्ट करेंगे, आपके मामला उनके साथ बेहतर होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दहशत गर्दों के साथ उनके राब्ते पहले भी नहीं है, राब्ते उनके ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ खरासान तहरीक, दाइश, इनका सिलसिला है वहां पर, और वो भी ख़त्म हो जाएगा जब आप उनकी सपोर्ट करेंगे, माली तौर पर जब आप उन्हें मुस्तहकम करेंगे, माली तौर पर जब आप उनकी मदद करेंगे, वो सारे हालात बेहतर हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है जो ट्रैका प्लस कॉन्फ्रेंस इजलास के अंदर जो एक मुतालबा हुआ है कि सर्दियों का मौसम है, तालिबान कुछ ऐसे पॉइंट बनाएं जहां सर्दियों के अंदर जो जहाज है वो लैंडिंग कर सकें, वहां पे आ सकें मौसम की मुनासबत से। तो ये अंदरूनी मामला है उनका, वो इसको भी बेहतर करने की कोशिश करें। और बाकी जो मुतालबात हैं, उन मुतालबात को अगर तालिबान बेहतर कर सकते हैं तो क्या होगा, उनका एक सिलसिला खत शुरू हो जाएगा बैरूनी दुनिया के साथ रवाबत का। तो सूरत ये है कि अफगान तालिबान को, उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए। जब आप तस्लीम कर लेंगे, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, आपका ताल्लुक उनके साथ कायम हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर मामलात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे, फिर तालिबान को स्पेस मिलेगी, कुछ मुतालबात आपकी वो मानेंगे, कुछ बातें वो आपकी मानेंगे, कुछ सिलसिला होगा, कुछ लय और दय होगा, कुछ मामलात होंगे। इसलिए आपको उनकी बात मानना होगी और हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इस कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया बड़ा मस्बत है और उम्मीद है अफगान तालिबान भी उस पर अमल करेंगे और जो बाकी मामलात हैं उसके ऊपर भी अमल होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात बेहतरी तरफ गामज़न होंगे। और बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।